वेलकम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सिल्क बैंक की, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि हर शेयर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स होते हैं और मार्केट के भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं। और जब वो पॉजिटिव ट्रिगर्स ज़्यादा हो जाएं तो पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिव ट्रिगर्स एकदम से आ जाएं तो नेगेटिविटी आ जाती है। पॉजिटिव ट्रिगर्स से मेरा मुराद एक लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो अगर कोई शेयर बहुत लॉस में है और उसके बाद फिर वो एकदम से प्रॉफिट आने स्टार्ट हो जाएं तो उसकी ना सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक बेहतर हो जाती है, बल्कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होता है। तो इसी वजह से हो सकता है हम जो बातें कर रहे हों, ये बातें कुछ अरसे बाद जब अपोजिट ट्रिगर्स आएँ तो सारी बेमैनी हो जाएँ, बेमकसद हो जाएँ। और जो लोग मार्केट में काफ़ी अरसे से काम करते हैं वो इन बातों को समझते हैं, और नए आने वाले लोगों को एजुकेट करना भी हमारा मकसद होता है कि कोई चीज़ मार्केट में फ़िक्स नहीं होती, हर कुछ अरसे बाद हो सकता है आउटलुक बदल जाए। और इसके अलावा जो कुछ फैक्टर्स होते हैं कि ट्रिगर्स के तौर पे काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई मॉनेटरी पॉलिसी, कोई फिस्कल पॉलिसी आ जाए, और उसके अलावा जो स्टेबिलिटी हो पॉलिटिकल, और उसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस की हमने बात की। और एक और जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर होता है। और इन्वेस्टर्स को ऐसे लगे कि इस शेयर में कोई मटेरियल न्यूज़ आ रही है परफॉर्मेंस देख के, या किसी और तरीके से ये पता चले, और जिसे हम बिग फ़िश कहते हैं, बड़े इन्वेस्टर, वो उसमें एंट्री ले लें और उसका ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ऊपर चला जाए। तो ये भी कई बैरियर्स को तोड़ता है और शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। जैसे हम सिल्क बैंक की बात कर रहे हैं तो सिल्क बैंक में हमने देखा, हमने जब फर्स्ट टाइम इसकी बात की थी तब ये 80 पैसे पे था, 1 रुपये से भी कम, और आज ये 1 रुपये 60-70 पैसे से ऊपर चल रहा है। सिल्क बैंक में जो हमने इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर की बात की तो इसने भी काफ़ी काम किया, और वो काम ये था कि पहले न्यूज़ आई कि फौजी फाउंडेशन इज़ गोइंग टू एक्वायर द सिल्क बैंक एंड मर्ज इट विद अस्क्री बैंक, जो कि फौजी फाउंडेशन का है, तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा रहा है। तो इस न्यूज़ के बाद सिल्क बैंक 1 रुपये से ऊपर, 1.5 रुपये से भी ऊपर चला गया, 1 रुपये 80 पैसे से भी ऊपर चला गया। और उसके बाद वो डील मटेरियलाइज़ नहीं हो सकी, तो उसके बाद फिर हमने पुश बैक देखा शेयर में। फिर दोबारा न्यूज़ आई कि एक और बड़ा ग्रुप इसको ख़रीदने वाला है, AKD ग्रुप का था मेरे ख्याल से। तो उसके बाद फिर हमने इसमें थोड़ी तेज़ी देखी, लेकिन ये एक ख़ास लिमिट से आगे नहीं जा सका। इसमें कुछ हद तक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है इन्वेस्टर्स की तरफ से, और वो क्या है, वो सिल्क बैंक के बारे में ये है कि ये शेयर 2 रुपये से ऊपर बड़ा कम जाता है, बहुत मुश्किल जाता है। और अगर हम इसकी पास हिस्ट्री देखें तो वो भी इस चीज़ को विटनेस करती है। और 2016-17 की बात है, लाहौर में मुझे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर से मुलाकात का इत्तेफाक हुआ, और उन्होंने सिल्क बैंक के बारे में बड़ा कुछ बोला, नेगेटिवली बोला कि हम बड़े अरसा पैसे रख के बैठे रहे और ये 2 रुपये से ऊपर जाता ही नहीं है, तो फिर सिल्क बैंक इज़ नॉट एन ऑप्शन, हालांकि उस वक्त अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा था। तो अगर कोई इतनी सॉलिड न्यूज़ आए और या इसकी किसी के साथ एक्विजिशन डील मटेरियलाइज हो, तो वो इस 2 रुपये वाली बात को, इस साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा सिल्क बैंक की हमने पहले भी बात की थी कि सिल्क बैंक जो है कंज्यूमर बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड स्कीम्स में और रेडी पेमेंट लोन्स में मार्केट लीडर है पाकिस्तान में। इसके डिपॉजिट्स भी 100 बिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। और इसके अलावा इसकी जो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि इसकी एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ प्रीवियस पीरियड्स में इन्होंने काफ़ी लॉस इंकर किए हैं, और वो इनकी बैलेंस शीट पे भी शो होते हैं, और इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी डिलेड होती हैं काफ़ी। जैसे फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट अवेलेबल है 2020 की बैलेंस शीट, उसमें अगर हम देखें तो 2019 में इनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस 13 अरब रुपए के थे, 13 बिलियन के, जो कि 2020 में कम होके 11 बिलियन रह गए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इनके प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे होते रहे और इनके एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस हैं वो कम होते रहे उन प्रॉफिट्स की वजह से, तो फिर हो सकता है हम इसे बैंकिंग सेक्टर में बाकी बैंक्स की तरह ऊपर जाता हुआ देख सकें। लेकिन तब तक इसकी साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगी,
और कोई एक्विजिशन की न्यूज़ आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स आ जाएँ, कोई बैंकिंग पैकेज बहुत अच्छा आ जाए, तो फिर हम ज़ाहिर बात है इसे ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं। हमने जब लास्ट ईयर सिल्क बैंक के बारे में डिटेल बात की थी, जब ये 1 रुपये से नीचे था जैसे मैंने पहले बताया, तो उस वक्त हमने ये भी बताया था कि सिल्क बैंक के कुछ लॉसेस इस वजह से भी थे कि पिछले 4-5 साल में इस गवर्नमेंट से पहले 2020 से पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाज इन द शैम्बल्स। इतनी मज़ेदार कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर से न्यूज़ नहीं आ रही थी, और कराची में और दूसरे जो अर्बन सेटिंग्स हैं उनमें सिल्क बैंक ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफ़ी लोन्स दिए हुए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, बड़ी बिल्डिंग होती हैं, उनकी तरफ से कुछ बैन भी रहा उन पे कराची में, तो उसकी वजह से हिट हुआ, इनके लोन्स डिलेड हुए, मार्कअप डिलेड हुए। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल में इस गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत बूम आ गया। तो हम इस बात की भी उम्मीद कर सकते हैं कि सिल्क बैंक आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे। लेकिन बात वही है जैसे हमने पहले कहा, इसमें गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज़ और जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स है अबाउट दिस शेयर, वो भी काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेंगे। तो इस वजह से अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई शेयर रखने की आपकी नहीं है जो कैपेसिटी होती है वेट करने की, तो फिर आप जैसे प्रॉफिट मिले प्रॉफिट टेकिंग कर लें, वरना लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफ़ी अच्छा है और इसको एडवाइस किया जा सकता है कि आप इसे लेके रखें सब्जेक्ट टू डिफरेंट ट्रिगर्स। थैंक यू वेरी मच।